हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एम्बेडेड सिस्टम्स सीख सकते हैं, या हमें अगर एम्बेडेड इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है, वो चाहे फर्मवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो, तो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉलेज। या फिर जो पास आउट लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहिए, हमें एम्बेडेड में अपने कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, तो ये जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम्स कहते किसे हैं। आप अपने आसपास जितनी भी डिवाइसेस देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसका एग्जाम्पल है। दोज ऑल डिवाइसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अगर मैं सिंपल से आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, और क्या है, हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर है, और उसके बाद क्या है, ऑर्टॉस है, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे ये चीज़ों के बारे में। कहने का मतलब एक हार्डवेयर है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, और जैसे हमारे फोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिमिलरली कई कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिस्टम्स में आर्टॉस भी हमें देखने को मिलता है। तो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होता है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो प्रिंटर क्या करता है, बेसिकली प्रिंट करता है। स्कैनर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्कैन करता है। सिमिलरली वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, रेडियो है। आप अपने आसपास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसका एग्जाम्पल है, दोज ऑल डिवाइसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें शुरू करना चाहिए और कौन कौन सी स्किल्स हमें आना चाहिए अगर एम्बेडेड में अपना करियर बनाना है तो। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सी लैंग्वेज। आपको शुरुआत कहाँ से करना है, आपको शुरुआत करना है सी लैंग्वेज से। अब देखो इसमें जो सी लैंग्वेज, कभी भी जब भी आप एम्बेडेड के लिए जाएंगे सी लैंग्वेज को ही स्टार्ट करने को क्यों बोला जाता है, रीजन क्या है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, जब हम मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम छोटी छोटी चिप्स के साथ डील करते हैं। अब छोटी चिप्स है, इट मीन्स उसके अंदर जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा कम है, उसके अंदर ज्यादा मेमोरी नहीं है। ऑलराइट, सो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम ऐसा लिखना पड़ेगा जो कम मेमोरी कंज्यूम करे, और सी लैंग्वेज बनी है असेंबली लैंग्वेज से। और अगर वहीं हम दूसरी लैंग्वेजेस देखें जैसे कि पाइथन है, जावा है, ये लैंग्वेजेस किससे बनी है, ये लैंग्वेजेस बनी है सी लैंग्वेज से। तो कहीं ना कहीं हमें मेमोरी कैसे यूज करना है, इफिशिएंटली। इसलिए कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे आ जाए, हम एम्बेडेड सिस्टम्स के माइक्रो कंट्रोलर्स को ज्यादातर किसमें प्रोग्राम करेंगे, हम उसे प्रोग्राम करेंगे सी और सी प्लस प्लस में। तो आपको शुरुआत कहां से करना है, तो यू हैव टू स्टार्ट इट विथ सी लैंग्वेज। अब देखो मैं ये नहीं बोलूं कि आपको पूरा सी लैंग्वेज चार्ट लेना है या फिर पूरा रट लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सी लैंग्वेज सीखने जाओगे तो वो बहुत बड़ा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग लग जाएगी, तो भी आप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको सी में क्या सीखना है एग्जैक्टली, आपको अगर आपके पास समय थोड़ा कम है, फास्ट फॉरवर्ड में कैसे चीजें सीख सकते हैं, तो उसका मैं एक सिस्टमैटिक वे में बताया हूं। आपको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑपरेटर्स पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है। क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं, जब सेंसर वगैरह का डाटा को फेच करते हैं तो हमें ऑपरेटर्स का यूज आता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑपरेटर्स पढ़ना है। ऑपरेटर में भी सबसे ज्यादा मेन कौन सा पढ़ना है, आपको पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा सी लैंग्वेज का कोर्स नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि एम्बेडेड को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑपरेटर्स में क्या देखना है, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एक बार ये ऑपरेटर हो गया, फिर आपको जाना है इफ एंड एल्स वाले कंडीशन के साथ। इफ और एल्स जो कंडीशंस यूज होता है, जैसे कि अगर आपने पहले कभी प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में किया होगा तो आपको ये चीजें पता होगी, बट नहीं भी पता तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप कहीं पे भी देख के समझ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इफ और एल्स कंडीशन पढ़ना और इस पे कई सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। एक बार आपका इफ और एल्स हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, लूप्स पढ़ना है। लूप्स के अंदर मेनली दो है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप भी होता है, तो आप उसको बस एक बार गो थ्रू कर ले। बाकी मेन आपको क्या करना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आता है मेमोरी मैपिंग, पॉइंटर एंड अरे। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू ऊपर हमने जो देखा, तो इनको थोड़ा सा आप टाइम ज्यादा दें, ठीक है। एक बार ये सारी चीजें हो गई, फिर उसके बाद आपको कहां पे मूव ऑन करना है, आपको करना है मूव ऑन C++ पे। अब देखो C++ आपको पूरा नहीं पढ़ना है,
ठीक है। आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, अभी जस्ट आप टेस्ट लेना चाहते हो कि एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम्स करेंगे कैसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को ही पढ़ना है। क्या करना है आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ना है। ऑलराइट, एक बार ये आपका हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, अब आपको बढ़ना है फंडामेंटल्स की तरफ, बेसिक्स की तरफ। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स पे जब आप आओगे तो फंडामेंटल्स पे आपको शुरुआत करना है रेजिस्टर से, ठीक है। रेजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, या फिर ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कब यूज कर सकते हैं, कब हम उसे स्विचिंग डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स पे आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि अब यहां से हम एक्चुअल हार्डवेयर पे काम करने शुरू करेंगे। तो आपको फंडामेंटल्स पे कहा किस चीज पे ध्यान देना, रेजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया। ऑलराइट, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज जो हैं वो सभी पे आपको अब काम करना शुरू करना है। ऑलराइट, आपका एक बार ये हो गया, अब आपको पिक करना है एक माइक्रो कंट्रोलर। क्या पिक करना है आपको पिक करना है माइक्रो कंट्रोलर। देखो मार्केट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है वो है आर्डिनो ऊनो, और आर्डिनो ऊनो एक आप भी ले लो, क्योंकि आर्डिनो ऊनो सीखना बहुत इजी है एज कंपेयर टू दूसरे माइक्रो कंट्रोलर्स की जिसमें एम्बेडेड सी लगता है। ऑलराइट, तो आप पहले आर्डिनो ऊनो ले लो और कुछ सेंसर्स ले लो, एक्चुएटर्स ले लो, मोटर सर्वो मोटर्स ले लो, उसके साथ अटैच करो, प्रोग्राम करो। तो उससे क्या होगा, एक आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअल में माइक्रो कंट्रोलर्स को कैसे प्रोग्राम करते हैं, या फिर हम कैसे प्रोजेक्ट को बनाते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइसेस अवेलेबल है वो कैसे वर्क करती हैं। तो आपको क्या उठाना है, एक माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में आप क्या ले सकते हो, ऊनो ले सकते हो, आर्डिनो ऊनो ले सकते हो। ऑलराइट, या फिर इसकी जगह आप ESP8266 भी ले सकते हो, या फिर ESP32। ऑलराइट, तो इसमें से आप कोई भी एक माइक्रो कंट्रोलर पिक कर सकते हो। उसके बाद आता है क्या, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स की तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पढ़ना है। जब आप साथ में माइक्रो कंट्रोलर को शुरू करेंगे तो यहाँ पे जब आप डिस्प्ले के साथ इंटरफेस करेंगे या किसी बायोमेडिकल सेंसर के साथ इंटरफेस करेंगे तो यू हैव टू डील विद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर भी मेन 3 आपको अभी देखना है। अभी के लिए इसमें क्या हो सकता है, UART हो सकता है, ऑलराइट, I2C हो सकता है, या फिर SPI। या आपको तीनों प्रोटोकॉल्स को अच्छे से पढ़ना है कि एक्चुअल में इसमें मैकेनिज्म क्या चलता है और ये चीजें चलती कैसे हैं। एक बार आपका ये सारा चीज हो गया तो अब आपको किस पे मूव ऑन करना है, रास्पबेरी पाई पे। रास्पबेरी पाई बेसिकली क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। एक बार आपने ये सारी चीजें कर ली तो क्या है, रास्पबेरी पाई आपको शुरू करना है। अब देखो एक बार आपने ये सभी स्टेप्स पे, आपने लेट्स से कि आपने सभी चीजों को मास्टर कर लिया है, अब आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्या करना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है। ऑलराइट, और प्रोजेक्ट बनाना है और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना है। कोडिंग ज्यादा से ज्यादा करना है, हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, सेंसर्स के बारे में पढ़ना है, एक्चुएटर्स को कैसे हम कंबाइन करते हैं किसी के साथ, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एम्बेडेड सिस्टम्स में परफेक्ट होंगे। यहाँ पे कोई भी चीजें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, ये चीजें सभी आपकी कैसे होगी, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से। यहाँ पे चीजें आप लर्न नहीं करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा आप एम्बेडेड सिस्टम्स में अच्छे होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम आए मैं ज़रूर उसका आंसर करूंगा। और अगर आपको इसके और डिटेलिंग वीडियो चाहिए कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए तो वो भी मैं बनाऊंगा। बट अभी आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं एम्बेडेड सिस्टम तो ये जो मैंने स्टेप्स बताई आप शुरू कर सकते हैं। यदि आपको मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो आप मेरे को लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी DM कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करे लाइक, मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।